क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को द मास इज द फिगर कैन स्लाइड ऑन ए स्टेनलेस सरफेस व्हेन द मास इज पुल्ड आउट, स्प्रिंग 1 is stretched a distance x1 and spring 2 is stretched distance x2. The spring constant K1 and K2, इसका spring constant K1 है, इसका spring constant K2 है. Magnitude of the spring force pulling back on the mass is, ये मान लीजिए मास m है. इस स्प्रिंग में स्ट्रेस कितना हो रहा है? x1 हो रहा है. ये मान लीजिए x1 हो रहा है. इसमें कितना हो रहा है? इसके बाद इसका एक इक्विवेलेंट बनाएंगे, दोनों स्प्रिंग का एक इक्विवेलेंट बनाएंगे. इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे? एकदम सेम इसे लेंगे, इन दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगा के यहाँ ब्लॉक लगा दें, वही के इक्विवेलेंट हो जाएगा. यहाँ है मास m, इस स्प्रिंग से मास m अटैच है और यहाँ जो है ये स्प्रिंग K1 K2 से अटैच है. स्प्रिंग को हम मासलेस कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ फाइंड करना कितना, उससे मासलेस लिया ही जाएगा. ये इसमें कितना हो रहा है? इसमें स्ट्रेस एलांगेशन x1, इसमें एलांगेशन कितना हो रहा है? x2. इस वाले ब्लॉक पर इधर फोर्स लग जाएगा, स्प्रिंग जो लगाएगी K2 x2. ये मान लीजिए K इक्विवेलेंट है, K इक्विवेलेंट, इसमें हमारा ये मान लीजिए x, इसमें जो टोटल इसमें एलांगेशन x1 हो रहा है, इसमें एलांगेशन x2 हो रहा है. K2 स्प्रिंग में हमें दोनों स्प्रिंग जगह के इक्विवेलेंट ले लिए जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा. उसका के मतलब स्प्रिंग क्या आ जाएगा? स्प्रिंग को के इक्विवेलेंट उससे तो मास अटैच कर दिया, उसमें जो है एलांगेशन हो रहा है, मान लीजिए वो x हो रहा है, तो इस तरह का यहाँ फोर्स कितना लगेगा? के इक्विवेलेंट x, के इक्विवेलेंट x फोर्स लगेगा इस वाले. ये जो ब्लॉक है स्प्रिंग इस पर कितना फोर्स लगाएगी? K2 के इक्विवेलेंट x, वही हमें फाइंड करना है. और यहाँ कितना लगेगा? K2 x. अब देखें क्या फाइंड करना है, इसमें देखा जाए क्या फाइंड करना है, कितने ऑप्शन हमें ये बताना. द मास इन द फिगर कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस व्हेन द मास इज पुल्ड आउट. मास को हम पुल कर रहे हैं. स्प्रिंग 1 इज स्ट्रेच, स्प्रिंग 1 में स्ट्रेच कितना हो रहा है? x1 हो रहा है. स्प्रिंग K2 जो 2 है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, उसमें जो स्ट्रेच हो रहा है x2 हो रहा है. द स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, इस जो पहली वाली स्प्रिंग है फर्स्ट वाली, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? K1 है. सेकेंड वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? K2 है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पुलिंग बैक ऑन द मास, मतलब इसने हम खींच रहे हैं ऐसे इसको, तो एक स्प्रिंग भी इसको ऐसे खींचेगी ना, जितने से हम इसको इधर खींचेंगे स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी. वही फाइंड करना कि स्प्रिंग फोर्स कितना होगा. तो यहाँ देखिए ये स्प्रिंग मासलेस है तो इधर फोर्स लग जाएगा. देखिए इस तरह में ऐसे है, ऐसे इधर फोर्स लग जाएगा K1 x1, इधर फोर्स कितना लग जाएगा? K2 x2. स्प्रिंग है मासलेस यानी m s इक्वल टू 0 है. इधर स्प्रिंग x2 K2 है जिसमें एलांगेशन कितना हो रहा है? x2 हो रहा है. ये स्प्रिंग K1 है, इसमें एलांगेशन कितना हो रहा है? x1 हो रहा है. तो ये देखिए K1 x1 माइनस K2 x2 इज इक्वल टू ms इंटू a लगेगा नेट फोर्स. तो ये 0 हो गया तो कितना आ जाएगा? K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 आ जाएगा. K1 x1 इक्वल टू K2 x2. अब देखिए दूसरा क्या है.
यानी ये K1x1 इक्वल टू K2x2, क्योंकि ये स्प्रिंग मासलेस है तो नेट फोर्स 0 आएगा। नेट फोर्स 0 आएगा, यहाँ से फाइंड किया है स्प्रिंग का मास जो 0 ले लिए, तो K1x1 इक्वल टू K2x2 आ गया। आप जैसे यहाँ देखिए इस मास पर कितना फोर्स लग रहा है स्प्रिंग द्वारा, इधर K2 स्प्रिंग द्वारा, इधर कितना फोर्स लग रहा है K2x2 इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग इससे अटैच है, ये केवल तो इससे अटैच नहीं है, तो यही स्प्रिंग इस पर मास एम पर फोर्स लगा सकती है ना। तो कितना लगा सकती है K2x2। अब इस दोनों स्प्रिंग को हम रिप्लेस कर दिए, जो कि आ गया एक स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट है, और उस पर फोर्स कितना, इसका एलंगेशन कितना हो रहा है, x हो रहा है। इस वाले मास पर कितना फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, K इक्विवेलेंट x लगा रहा है, तो K इक्विवेलेंट x इक्वल टू K2x2, क्योंकि ये भी देखिए मास स्प्रिंग से अटैच है, ये पूरा इक्विवेलेंट भी मास से अटैच है, तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी इधर K इक्विवेलेंट x, ये कितना स्प्रिंग इधर मास m पर फोर्स लगेगा K2x, ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, K2x2 इक्वल टू K इक्विवेलेंट x। हम पहले निकाल चुके हैं K1x1 इक्वल टू K2x2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा K1x1 इक्वल टू K2x2 इक्वल टू K इक्विवेलेंट x। इस पे कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी K इक्विवेलेंट x। जब हम उसको पुल करेंगे तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, इधर पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी K इक्विवेलेंट x। K इक्विवेलेंट कितना, K इक्विवेलेंट x कितना हो सकता है, K1x1 इक्वल टू K2x2, दोनों के बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन A इज करेक्ट K1x1, ऑप्शन B इज करेक्ट K2x2, यानी इसमें आंसर जो आएंगे K1x1 मतलब A पार्ट भी होगा और B पार्ट भी होगा K2x2, ये इसका पार्ट।